हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल माल्या। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्रेजी मॉन्स्टर के बेसिक चीज़ों से परिचय करवा रहा हूं। कृपया ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम लोगों ने खेलना शुरू किया था, किसी तरह का वीडियो नहीं देखा, हम लोगों ने खुद से ही समझ लिया इस गेम को। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को पहली बार इस गेम से परिचय करवा रहा हूँ, तो बारीकी से सभी चीज़ें देखना आप लोग। दोस्तों, इस गेम में 3 तरह के वेपन होते हैं, और वो वेपन कैसा होता है चलिए देखते हैं। इस बैग पे क्लिक करके अंदर चलते हैं, और आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर में जो मेरा तलवार दिख रहा है ना, ये SSR है। ठीक है, ये सबसे पावरफुल होता है। और सेकंड नंबर पे आता है SR। तो SR वेपन जो है, आप ऊपर में देख सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों जो हैं, चारों सभी के सभी SR हैं। ठीक है। और दोस्तों, जो शुरुआत में जब आप खेलते हैं तो आपको इतने पावर नहीं रहते आपके वेपन में, तो आपको पहले पहले जो है R वेपन को ही अपग्रेड करना होता है। तो पहला होता है R, दूसरा SR, तीसरा होता है SSR। तो SSR सबसे पावरफुल होता है, वो बहुत धीरे धीरे मिलता है दोस्तों। तो आपको SSR के बारे में अभी नहीं सोचना है, बस उसे कलेक्ट करके इकट्ठा करते जाना है। ठीक है, कम से कम 300 फ्रेगमेंट हो जाएंगे ना, तभी कुछ करना है। तो चलिए, SSR की बात नहीं करेंगे अभी करेंगे R और SR की। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ग्रीन कलर का हेलमेट जो है, ये SR है। देखिए, आप इस पे SR लिखा हुआ है, तलवार पे भी SR लिखा हुआ है, और नीचे आप हेलमेट देख सकते हो, इस पे R लिखा हुआ है। ये सब हेलमेट भी R लिखा हुआ है। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जो एरो है, ये सब पे R लिखा हुआ है। यानी ये बेसिक सबसे पहला वेपन है, आपको पहले पहले इसे ही अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आप SR करने लगोगे तो आपको इतने फ्रेगमेंट नहीं मिलेंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो सबसे पहले आपको R वेपन को ही अपग्रेड करना होता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे हमें बना बनाया तलवार मिल रहा है। ठीक है, बना बनाया वेपन मिल गया, और कुछ आप नीचे दिखा रहा हूँ, नीचे में देखिए आप कुछ फ्रेगमेंट मिले हुए हैं। यानी ये वेपन बना नहीं हुआ है, इसे बनाना पड़ेगा। तो आप जिस पे ये आप ब्लिंक करते हुए देख रहे हो, गोल्डन कलर का स्क्वायर, ये इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि इसमें फ्रेगमेंट पूरे हो गए हैं वेपन बनाने के लिए। तो यहाँ 495 है, इसका मतलब ये नहीं कि 495 फ्रेगमेंट लग जाएंगे, बस 10 फ्रेगमेंट ही लगेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, आप देख सकते हो, कलेक्ट 10 फ्रेगमेंट टू क्राफ्ट, यानी 10 फ्रेगमेंट काफ़ी है इस वेपन को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं क्राफ्ट पे टच करूँगा तो कुछ क्रिस्टल ये मांगता है, जो हमारे पास ऑलरेडी रहता है। तो उस क्रिस्टल का यूज करके ये जो है अपने आप को मर्ज कर लेगा, यानी 10 फ्रेगमेंट मर्ज होकर के एक वेपन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए मेरे पास कौन सा वेपन नहीं है। जो नहीं है मैं वो करके दिखाता हूँ। ये तो मुझे बहुत सारा मिला हुआ है, क्योंकि मेरा पावरफुल हो गया है अभी आईडी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पंख है, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो पंख है। इस पंख पे टच किया मैंने, तो ये बोल रहा है 60 फ्रेगमेंट लगेंगे। ठीक है, तो मैं इतना बड़ा नहीं करूँगा, छोटा सा कुछ करता हूँ। जैसे ये अंगूठी है, ठीक है, अंगूठी में भी देखिए 10 फ्रेगमेंट लग रहे हैं। तो मैं इसे ऐसे टच किया और कंफर्म कर दिया। आप चलिए देखते हैं, ऊपर में देखिएगा मेरा अंगूठी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए मेरे पास अंगूठी बन के आ गया ना, वही फ्रेगमेंट मर्ज होकर के अंगूठी बन गया, और उसी फ्रेगमेंट से इसका पावर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जान गए कि 3 तरह के वेपन हैं हमारे पास कुल मिला के। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि ये फ्रेगमेंट मिलते कैसे हैं। दोस्तों, ये सारे फ्रेगमेंट जो हैं, ये सारे फ्रेगमेंट गेम के माध्यम से मिलते हैं। और वो कौन कौन से गेम हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। दोस्तों, बिना गेम खेले ही आपको कुछ फ्रेगमेंट मिलते हैं, जो कि एडवेंचर मोड से मिलते हैं। एडवेंचर मोड का मतलब होता है, वो मैंने अगले वीडियो में बताया है, वो आप समझ लेना, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप यहाँ ड्रैगन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो एडवेंचर है, ये एडवेंचर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ भी आपको कार्ड मिलते जाएंगे कुछ। ठीक है, और उसी कार्ड को मर्ज करके जो है हम वेपन बनाते हैं। पहला चीज़ ये हो गया, AFK हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों होता है फैमिली बॉस। ठीक है, ये फैमिली बॉस जो है
हर रोज़ जो है 7 बजे शाम में स्टार्ट होता है। हर रोज़ नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, और शनिवार रविवार जो है कंटिन्यू होता है, ठीक है। बाकी के दिन एक दिन छोड़ के एक दिन, शनिवार और रविवार सेम डे, यही गेम रहता है। तो इस गेम से भी हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट मिलते हैं। दूसरी बात, अब जो है एक है पीवीपी, आप यहाँ देख सकते हो पीवीपी पे टच करते हैं। दोस्तों पीवीपी में जो है, इसमें क्या होता है, 5 राउंड का बैटल होता है। आपको हर दिन 5 राउंड का बैटल दिया जाता है, और इस 5 राउंड के बैटल खेलने से जो है, बस आप अगर जीतते गए तो आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलते हैं। आप रिवार्ड देख सकते हैं, आप यहाँ से क्लाइम करते जाना है, आपको बस क्लाइम करते जाना है यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हो ना, कुछ क्रिस्टल मिलते हैं, कुछ सुपर क्वेस्ट मिलते हैं, कुछ कॉमन क्वेस्ट मिलते हैं। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ से भी कार्ड मिलते हैं, ठीक है ना। आप जान गए, पीवीपी भी रोज़ खेलना है। और अब देखिए दूसरा है फैमिली गेम। आप देखते होंगे कि शाम के टाइम में, ये देखिए आप ऊपर में फैमिली कॉम्बैट लिखा हुआ है, ये वाला कॉम्बैट चलता है, स्टार्ट होता है। अभी दिख नहीं रहा है, ये वाला कॉम्बैट चलता है, और उस गेम से भी हमें क्वेस्ट मिलते हैं, यानी कार्ड मिलते हैं वेपन के लिए। तो दोस्तों ये सारे माध्यमों से जो है हमें क्वेस्ट मिलते हैं। तो कौन कौन से क्वेस्ट मिलते हैं? सुपर क्वेस्ट और कॉमन क्वेस्ट, यानी आर वेपन के लिए और एसएसआर वेपन के लिए। कॉमन क्वेस्ट जो होता है वो होता है आर वेपन के लिए, जो सुपर क्वेस्ट होता है वो होता है एसएसआर वेपन के लिए। और दोस्तों आपने देखा था एसएसआर, ठीक है, एसएसआर जो है वर्ल्ड बॉस से मिलता है। दोस्तों ये वर्ल्ड बॉस जो है ना, ये जब हमारे फैमिली का शाम में गेम ख़त्म हो जाता है तो 9 बजे के बाद आप इसे खेलिएगा। तो बस इसे कुछ नहीं करना होता है, प्ले करके आपको कलेक्ट करते रहना होता है। 30 मिनट तक चलता है। आप उसमें कलेक्ट करने के बाद जब 30 मिनट तक आप कलेक्ट कर लोगे, तब ये बैग पे टच करना है और इस बॉक्स को फोड़ते जाना है, ठीक है, ओपन करते जाना है। यहाँ पे जो भी बॉक्स आपको मिलेंगे सभी ओपन कर लेना। जब आप ये सारे बॉक्स सभी जगह से ले लोगे ना, तो वो सारे के सारे आपके ये क्वेस्ट वाले जगह पे चले जाएगा, यानी यहाँ पे चले जाएगा। यहाँ से आपको ओपन करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेस्ट पे टच करते हैं। आप क्वेस्ट पे देख सकते हो, अभी मेरे पास नीचे में 0 लिखा हुआ है नहीं मेरे पास एक भी, लेकिन मैं इसे अभी आपको परचेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल से हम बाय कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास 4950 क्रिस्टल है। तो गेम में दोस्तों क्रिस्टल भी मिलता है, तो क्रिस्टल से भी हम क्वेस्ट खरीद सकते हैं। देखिए मैंने 10 क्रिस्टल लगाया और इसे कंफर्म कर लिया, तो हमारे पास नीचे में देखिए 10 कॉमन क्वेस्ट आ गया। दोस्तों ये कॉमन क्वेस्ट है। अब दूसरे साइड देखिए ये सुपर क्वेस्ट है। तो सुपर क्वेस्ट को हम क्रिस्टल से नहीं खरीद सकते, इसे सिर्फ फैमिली कॉइन से खरीदा जा सकता है। तो आप इसे मत खरीदना, ठीक है ना, और इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गेम में भी आपको मिल जाता है वो। तो फिर से मैं कॉमन क्वेस्ट पे आ गया। कॉमन क्वेस्ट पे आप देखिए 10 क्वेस्ट मैंने खरीद लिया ना, तो बारी बारी से चाहूँ ना तो एक एक करके भी हम इसे ले सकते हैं। देखिए एक वाले पे क्लिक करेंगे ना तो एक एक करके हमें, देखो एक मिल गया ना फ्रेगमेंट, फिर एक मिल गया, देखो फिर से टच करूँगा फिर एक मिल गया। तो इस तरह से ये सारे फ्रेगमेंट आपके बैग में चला जाता है, ठीक है। आप चाहो तो एक साथ 10 भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास 10 रहना चाहिए, तब आप 10 क्वेस्ट पे क्लिक करोगे। ऐसे टच करते ही देखियो, देखो इस तरह से टच करते ही एक बार में 10 मिल गया हमें। तो अब ये सारे फ्रेगमेंट जो है हम यहाँ से एक्सचेंज जब कर लिए, बस इतना समझिए, जितना सारा गेम खेले सारे गेम का फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे चला आता है, और यहाँ से बॉक्स खोलने के बाद वो सारा चला जाता है आपके यहाँ बैग में। बैग पे टच करिएगा, आपको पहले भी दिखा चुके हैं। बैग में देखिए इस तरह से यहाँ जमा होता रहता है। आप देखिए नीचे में कितना सारा जमा है, ठीक है ना। ये जो जमा है इसी को हम क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो हमें इस तरह का वेपन दिखता है। आप देख सकते हैं कितना सारा वेपन है, इस तरह से वेपन बन जाता है। अब इस वेपन का क्या करना है, लेवल अप करना है। लेवल अप कैसे करना है दोस्तों? लेवल अप करने में क्या होता है, एक होता है लेवल अप, एक होता है रिकास्ट। आप यहाँ पे देखिए लेवल अप और रिकास्ट, ठीक है। तो फिलहाल अभी रिकास्ट मत समझिए, पहले लेवल अप समझिए। अभी देखिए आप ये सिर्फ 2 लेवल दिख रहा है, इसको लेवल बढ़ाना है ना, तो नीचे में देखिए ऐड मटेरियल लिखा हुआ है। तो आपके पास मटेरियल भी तो रहना चाहिए, आप गेम खेलोगे तभी तो आपके पास ये सारा चीज़ जमा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब उसको लेवल अप करने के लिए कितना सारा चीज़ लगेगा। ये देखिए ये मैंने 3 लेवल कर दिया, 4 5 6 7 8। अब देखो बस इतने तक में 5 लेवल पूरा हो गया, ठीक है ना।
इतना सारा फ्रीगमेंट लगाए, यानी इसी फ्रीगमेंट को लगा करके हम लेवल अप भी करेंगे और इसी फ्रीगमेंट से हमारा वेपन भी बनता है। तो ये अभी आर वाला वेपन है, ठीक है ना, आप देख सकते हो सभी पे आर लिखा हुआ है। आर वाले वेपन में एस आर वाला वेपन नहीं लगाना है कोई भी, ये याद रखिएगा, अभी याद कर लीजिए कि आर वाले वेपन में एस आर वेपन कहीं भी नहीं लगाना है, क्योंकि एस आर वेपन इससे ज़्यादा पावरफुल होता है और इसमें लगाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में हम कन्फर्म करेंगे और कन्फर्म करने के बाद लेवल अप करेंगे। देखिए आप लेवल अप हो गया, ये 6 लेवल का हो गया। अब देखिए रिफाइन लिख के आने लगा। दोस्तों रिफाइन भी लेवल अप ही है, बस रिफाइन में क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा वेपन लगता है। तो आर वेपन में जो है ना, आर वेपन ही रिफाइन में लगेगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से हम रिफाइन कर देंगे तो रिफाइन हो जाएगा, फिर लेवल अप होता जाएगा। और ये आप जो स्टार देख रहे हैं, एक स्टार, ये 2 3 4 5 वहाँ तक होता जाएगा। आप जितने सारे फ्रीगमेंट लगाते जाओगे इसमें, बस याद रखना है कि आर में आर वाला ही फ्रीगमेंट लगाना है और इस तरह से ये लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। आप ये जान गए दोस्तों। लेकिन एस आर वेपन जो होता है, जो ये हमारा एस आर वेपन है, एस आर वेपन में क्या करना है, लेवल अप जब करना है तो उसमें क्या करना है, ये वाला आर वेपन लगाना है। आप देख सकते हैं ना आर लिखा हुआ है, ये आर लगाना है। लेकिन जब रिफाइन करना होता है तब रिफाइन के टाइम पे हमें एस आर वाला वेपन चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। आपको एस आर वाला वेपन मैं दिखा देता हूँ फ्रीगमेंट। ये देखिए ये सारा एस आर लिखा हुआ है ना। जब एस आर वाले वेपन का रिफाइन करना होता है तब हमें एस आर वाले फ्रीगमेंट ही लगते हैं, लेकिन लेवल अप में जो है आर वाला आप डालते जाइए, ठीक है। ये फ़ायदा है, बस ये फ़ायदा है एस आर वाले वेपन को अपग्रेड करने में। अगर एस आर वाले वेपन को अपग्रेड करने में एस आर वेपन ही लगते, एस आर वाले फ्रीगमेंट ही सारे लग जाते, तो हमारा वेपन अपग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता। लेकिन ये फ़ायदा ये है कि इसे लेवल अप करने में आर वेपन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइन करने में यही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से लेवल अप करके आप जो है अपने वेपन को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, रिकास्ट क्या है। रिकास्ट है दोस्तों इसका पावर बढ़ाना। आप देख सकते हैं ना, सिर्फ आप जैसे आप वेपन बना लिए, आपका 2 4 5 10 20 जो भी लेवल का वेपन है, उस लेवल के वेपन को आप रिकास्ट करिएगा ना तो उसमें कुछ पावर और ऐड हो जाते हैं। देखिए इसमें स्पीड, क्रिट डैमेज और कॉम्बो रेट, ये है ना, ये सब ऐड होता है अलग से, तो वो रिकास्ट से ही होता है। जैसे रिकास्ट क्लिक किए दोस्तों, रिकास्ट के लिए भी यहाँ पे रिकास्ट स्टोन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास स्टोन नहीं होता है रिकास्ट करने के लिए तो आप क्वेस्ट आप जो है ना कार्ड से बाय कर सकते हैं। जैसे प्लस है, प्लस पे टच किए और रिडीम फ्रीगमेंट पे क्लिक किए, ठीक है दोस्तों। कुछ फ्रीगमेंट लेकर के, जैसे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और देखिए मैं यहाँ से बाय कर लिया। देखिए मेरे पास 30 कॉमन क्वेस्ट हो गए ना। तो अब इस तरह से आप रिकास्ट इसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं एडवांस रिकास्ट स्टोन, इसे आप जो है कार्ड से बाय नहीं कर सकते, इसको कॉइन से बाय करना होगा, फैमिली कॉइन से। तो ये ज़्यादा रहता नहीं है। तो वैसे भी जब हम फैमिली कॉम्बैट खेलते हैं ना दोस्तों और उसमें जीतते हैं तो हमें एडवांस रिकास्ट स्टोन और कॉमन रिकास्ट स्टोन ये सभी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम गेम खेलते हैं। दूसरी बात आप देखिए यहाँ पे, अगर हम इसे रिकास्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, रिकास्ट पे कॉमन क्वेस्ट पे हमारे पास तो एडवांस रिकास्ट स्टोन 15 है नहीं, तो ये 15 है, तो 15 पे क्लिक किए, आप देखिए ये बदल गया, ठीक है। इस तरह से बदलते जाएगा। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा हैंड पावर ऊपर में किसका है। अभी तो मेरे पास 5852 है, 5852 है और ये तो 4000 है, तो हम ये क्यों लें। तो इस तरह से हम इसको रिकास्ट करते जाएंगे, कसते जाएंगे। जब हमारा ज़्यादा पावर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसे रिप्लेस एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देंगे, तब वो वाला पावर हमारे वेपन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिकास्ट किया जाता है। तो दूसरी बात, अगर हमारे पास ये वाला मान लीजिए लगा हुआ है, अंगूठी लगा हुआ है, हम इस अंगूठी को बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे हम अभी जो मैंने अंगूठी बनाया था दोस्तों, इस पर टच करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऊपर में आप देखिए यहाँ आर्मर जैसा कुछ बना हुआ है, इस पर टच करेंगे ना तो ये सीधे वहाँ जा कर के लग जाएगा। देखिए आप यहाँ पे लग गया ना। अब इसका लेवल अप करना होगा। जब हम यहाँ लगा लिए तो इसको क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे। लेवल अप करने के लिए ऐड मटेरियल करेंगे। अब ये सब लगाते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे लेवल इसका। बस ये याद रखिए कि आर में आर वेपन में ही लगेगा, उसमें एस आर या एस एस आर कुछ भी नहीं लगाना है,
बस आर लगाना है। लेकिन जब आप एस आर करेंगे तो एस आर में जो है लेवल अप करने के लिए आर लगेगा और रिफाइन करने के लिए एस आर लगेगा। और एस एस आर वाला जो है वो आप इकट्ठा करते जाइए, अभी उसे यूज मत करिए। एस एस आर वाले में भी लेवल अप करने के लिए आर ही लगता है और उसे जब रिफाइन करना होता है तब एस एस आर लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वरना आपका जो है जो ये कीमती आपका जो फ्रेगमेंट है वो वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम इस अंगूठी को हटा करके फिर से मैं अपना वाला अंगूठी लगाना चाहूँगा, तो फिर से मैं यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच कर दिया और ये अंगूठी लग गया। इस तरह से आप अपना लेवल अप कर सकते हैं और ये तीनों गेम खेल करके जो है आप जो है अपना लेवल अप। देखिए दोस्तों, फैमिली बॉस कैसे खेला जाता है, बस फैमिली बॉस में आना है, आपको इसे मारते जाना है, ठीक है, बस इस पे टच करते जाना है। ये जो तलवार है ये ग्रीन दिखता रहेगा, हर 3 मिनट पे इसको मारते जाना है और जब तक गेम चल रहा है तब तक आप मारते रहिए। इससे आपको जो है उसके बाद जो है आपको यहाँ रैंकिंग पे, यहाँ रिवार्ड मिलते जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिवार्ड मिलते जाएगा। बस इसे क्लाइम करते रहना है, आपको सारे के सारे क्लाइम करते रहना है। दोस्तों इसी गेम के दौरान आपको इस टास्क के पास भी कुछ रिवार्ड क्लाइम करने के लिए दिया जाएगा। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गेम के दौरान ही उसे आप कलेक्ट करते जाइएगा, भूलिएगा मत, ठीक है दोस्तों। और इस गेम में भी कुछ भी नहीं है, इस गेम में जिस फैमिली को मारना होगा हम ग्रुप में बता देते हैं कि इस फैमिली को मारिए, बस सभी मिल करके उस फैमिली को मारते रहना है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखाता कि किस तरह से मारते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि वेपन को किस तरह से अपग्रेड किया जाता है।